गधा और कपास का बुरा बोझ। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक चालाक गधा रहता था जिसका नाम बंटू था। बंटू बहुत मेहनती था और हर दिन अपने मालिक का भारी बोझ ढोता था। उसका रोज का काम था एक बोरा नमक लेकर नदी के उस पार गांव में बेचना। बंटू सिर्फ मजबूत नहीं था बल्कि बहुत चालाक भी था। उसने एक चालाक तरीका ढूंढ निकाला था जिससे वह अपने बोझ को हल्का कर लेता था। हर दिन जब वह नदी के पास पहुंचता तो वह अपना बोरा पानी में डुबो देता। नमक पानी में घुलकर हल्का हो जाता, जिससे बोरा हल्का हो जाता और गधा आसानी से नदी पार कर लेता। बंटू यह चालाकी रोज करता और उसका मालिक कभी नहीं जानता था कि बोरा हल्का होता है। बंटू ने यह तरीका रोज अपनाया और वह खुश था कि वह अपनी मेहनत को हल्का कर रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका मालिक उसकी इस चालाकी को जानता था। एक दिन मालिक ने बंटू को एक सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन मालिक ने नमक के बजाय बोरे में कपास भर दिया। वह जानता था कि कपास पानी में घुलता नहीं है। जब बंटू नदी के पास पहुंचा तो वह फिर से वही चालाकी करने के लिए तैयार था। उसने बोरे को पानी में डुबो दिया, लेकिन इस बार बोरा हल्का नहीं हुआ बल्कि और भारी हो गया। कपास ने पानी को सोख लिया और बोरा और भी भारी हो गया। बंटू संघर्ष करता रहा, लेकिन वह बोरे को नहीं उठा सका। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन पानी से भरा बोरा अब बहुत भारी हो गया था। मालिक, जो नदी के उस पार खड़ा था, देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। देखो बंटू, उसने आवाज लगाई, तुमने जो तरीका अपनाया था वह नमक के लिए तो काम करता था, लेकिन कपास के साथ यह चालाकी काम नहीं आई। आज तुमने यह सीखा कि सभी बोझों को हल्का करने के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं आते। कुछ बोझों को सही ताकत से ही उठाना पड़ता है। लज्जित लेकिन समझदार हो चुका बंटू आखिरकार बोरे को दूसरे किनारे तक खींचकर ले गया। उस दिन के बाद बंटू ने कभी भी अपने काम से बचने के लिए चालाकी नहीं अपनाई। उसने यह सीखा कि अगर किसी काम को ईमानदारी से किया जाए तो वही असली ताकत होती है, चाहे बोझ कितना भी भारी हो। और फिर बंटू के धोखाधड़ी वाले दिन खत्म हो गए। उसने अपने बोझ को गर्व और ईमानदारी से उठाया। मालिक, जो कि बंटू से इस सीख को पाकर खुश था, उसे कुछ अतिरिक्त गाजरें इनाम में दी। दोनों अब हर दिन नदी पार करते थे, न किसी चालाकी से बल्कि असली ताकत और ईमानदारी से।